अच्छा सर, एक सवाल है मेरे को आपसे। अच्छा। तो आप सो हे गाइस, गुड इवनिंग। आई एम फाइनली बैक आफ्टर 2 days रिकवरिंग फ्रॉम माय इलनेस। तो बेसिकली आई वाज अ लॉट फटीग्ड। उसके कारण मेरे जॉइंट टेक हो गए थे एंड आई वाज फीलिंग काइंड ऑफ फीवरिश, बट ओवरऑल आई वाज नॉट हैविंग एनी फीवर। मेरा जो बॉडी टेम्परेचर इट वाज समथिंग अराउंड 37 डिग्रीज, विच इज बॉर्डर लाइन टू फीवर। बट नो वरीज, मैंने 2 दिन प्रॉपर रेस्ट किया। आई एट वेल एज इन कि मेरा एपेटाइट काफ़ी कम हो गया था, बट स्टिल आई मैनेज टू ईट एज मच एज आई कैन। थोड़ा बॉडी वेट भी मेरा 500 ग्राम्स ड्रॉप हो गया है, बट आई एम श्योर 2-3 दिन में वो वापस अप आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं स्टेप्स चल रहा हूँ अपना, एंड आई विल बी लीविंग जिम इन लाइक 5 to 10 minutes। इट्स समथिंग अराउंड 6 PM राइट नाउ। एंड आज का जो मेरा वर्कआउट है, इट इज़ बोथ लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी। तो जो मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में आपको दिखाया रहेगा, जिस दिन मैं डिप एंड स्क्वाट एक दिन में करता हूँ, तो आज वही मेरा सेशन है, वेर आई विल बी परफॉर्मिंग द एक्सरसाइजेज एट सर्टेन इंटेंसिटी। तो आई विल टेक यू गाइज थ्रू माई व्लॉग एंड हम देखते हैं कि सब कुछ कैसे जाता है। तो मेरा अभी जिम का बैग रेडी है। दिस इज़ एज यूजुअल माई बैग, जिसमें मैं कैमरा वगैरह ले जाता हूँ। ये मेरे स्क्वाट के लिए है, वेर आई एम कैरिंग माई स्टिफ नी स्लीव, क्योंकि मेरे नी में थोड़ा पेन बढ़ जाता है। व्हेन आई वेयर स्टिफ नी स्लीव तो मेरे को पेन नहीं होता है। एंड एज यूजुअल ट्राइपॉड, एंड मैं तुरंत अपने सप्लीमेंट घर से लेके जाता हूँ ताकि जिम जाती ही वार्म अप स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज दीज सप्लीमेंट्स प्री वर्कआउट जो है, इट टेक्स मी 30 to 40 minutes टू किक इन। मतलब मेरे को वो उसका इफेक्ट 30-40 मिनट बाद फील होता है। तो पिछले व्लॉग्स में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि मैं इसके टैबलेट लेता हूँ 200 mg, मतलब इसके 2 टैबलेट लेता हूँ मैं। 300 mg इसके 2 टैबलेट, एंड कैफीन पिल 1 टैबलेट। तो टोटल 5 टैबलेट लेता हूँ मैं इसको हर वर्कआउट सेशन के पहले। समटाइम्स आई टेक ओनली दीज 2 बिफोर माई ट्रेनिंग, सॉरी, समटाइम्स आई टेक ओनली दीज 2 ऑन माई रेस्ट डे, क्योंकि इट हेल्प्स माई ब्रेन कीप एक्टिव। इसका फंक्शन वही है। दिस इज़ वेरी अंडर रेटेड सप्लीमेंट। आप देखोगे तो दिस इज़ मोस्टली कंज्यूम बाय एथलीट्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया में बहुत कम लोग को इसकी नॉलेज है। तो अगर आप कंज्यूम करोगे, इट विल बेनिफिट यू, बट इट विल कॉस्ट यू अ बिट। 5 टैबलेट्स, दिस इज। चलिए जिम जाते हैं। मैं अभी नेक वार्म अप कर रहा था, सो आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मेरा क्लाइंट मेरे को मैसेज करता है एंड ही सेज कि भाई मैं वेटेड मसल अप या पुल अप कर रहा था तो मेरे नेक पे स्ट्रेन आ गया। देखिए, आप कोई भी टाइप का कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट करो, आपका जो नेक रहता है इट इज़ ऑलवेज इन अ स्ट्रेच पोजीशन। आप इधर पुल अप कर रहे हो, मसल अप कर रहे हो, या डिप भी कर रहे हो, और हैंड स्टैंड, फ्रंट लीवर, एनीथिंग, बहुत चांसेस है कि आपके नेक पे स्ट्रेन आ सकता है। सो इसमें करना है तो क्या कर सकते हैं? ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट टेक सम रेस्ट। आपको ना वो एरिया को रेस्ट देना पड़ेगा। इट इज़ कॉज ड्यू टू सम काइंड ऑफ मसल पुल या नर्व पुल इन योर नेक। तो आप उस पर आइसिंग कीजिए 1-2 दिन एंड वो अपने आप चले जाएगा। बट अगर नहीं जा रहा है, यू मे नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू वार्म अप प्रॉपरली। आपके जो स्कैपुला मसल्स है, नेक मसल है, उसको अच्छे से वार्म अप करोगे तो फिर वो आपका जो नेक पे स्ट्रेन आ रहा है वो इवेंचुअली आना बंद हो जाएगा। आप लोग ने देखा रहेगा काफ़ी लोग अपने लेग वार्म अप में ऐसे लेग स्विंग करते हैं। तो इसके अलावा आई विल सजेस्ट यू वन बेटर वार्म अप जो आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको सिंपली ज़मीन पे बैठ जाना है एंड अपने लेग्स को थोड़ा स्प्रेड कीजिए इन लाइक अ 45 डिग्री एंगल, एक वी शेप में। नाउ आफ्टर डन, आपको अपने एक नीज इस अंदर की तरफ लेना है एंड दिस आउट। सो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एंड परफॉर्म इट लाइक दिस। मेक श्योर कि आपके नीज में एक 90 डिग्री एंगल मेंटेन है। इससे आपके हिप की मोबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होएगी एंड यू विल बी एबल टू फील मच मोर ओपननेस इन योर हिप एरिया। इसको जब भी परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो लेग है पहले ये ऊपर आना चाहिए एंड देन दी अदर लेग, लाइक दिस। इसके आप 20-30 रेप कर सकते हो एंड दिस इज़ इनफ फॉर योर हिप मोबिलिटी। वेटेड स्क्वाट मारते टाइम मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन से नी स्लीव्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं पर्सनली 2 टाइप के नी स्लीव यूज़ करता हूँ। वन इज़ अ फुल स्टिफ एंड वन इज़ अ हाफ स्टिफ। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखोगे फुल स्टिफ नी स्लीव, ये ना एकदम रिजिड मटेरियल रहता है, लाइक ये बेंड नहीं होता। एंड द हाफ स्टिफ इज़ ये प्रॉपरली बेंड होता है। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप नी स्लीव लेना चाहते हो, गो फॉर द हाफ स्टिफ फर्स्ट। इसके कंप्रेशन से यूज टू हुई है, उसके बाद में यू इन्वेस्ट इन द फुल स्टिफ। जब आप हाफ स्टिफ से यूज टू हो जाओगे
तो फुल स्टिफ में बेटर करना इन्वेस्ट इसलिए है क्योंकि व्हेन यू यूज़ द हाफ स्टिफ नी स्लीव तो आप इजीली ऊपर नीचे जा सकते हो विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट इन योर नी एरिया। बट फुल स्टिफ में कैसा रहता है, एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेयरिंग दिस स्लीव और ये बेंड हो रहा है, देखो जब बेंड होता है ये लिटरली 4 लेयर में बन जाता है एंड इट गिव्स यू लाइक प्रॉपर बाउंस एट द बॉटम। तो फुल स्टिफ इज़ यूजुअली यूज व्हेन यू वांट टू automatically jump your squat PR up to 5 to 10 kgs, but half stiff knee sleeve will help you for 1 to 2 kgs max. So after warming up for quite a while मैं अभी अपने main set squat के लिए जा रहा हूँ, that is 135 kgs for 8 reps. I know it's not much but since मेरे hip flexor and knees में थोड़े issue है तो I am doing the weight but with 10 centimeter less range of motion ताकि मेरा pain ना बढ़ जाए. So let's do it. तो अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एसेंट्रिक पिस्टल स्क्वाट। तो जैसे कि मैंने अपने मेन सेट स्क्वाट में स्टिफ नी स्लीव पहना था, जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस आई वोर द हाफ स्टिफ वन ताकि मेरे नी स्टेबल रहे। तो बॉडी वेट की जगह वी विल बी स्टार्टिंग विथ 8 kgs केटल बेल लेके 6 reps ईच लेग फॉर 3 sets। अच्छा सर, एक सवाल है मेरे को आपसे। अच्छा। तो आपने इतने टाइम लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो व्हाट्स द वियर्डेस्ट मेंबर यू हैव सीन और ट्रेन? मतलब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है ना, उनके लिए कुछ बुरा बोल रहा, बट समथिंग कि जो आपको एकदम फनी लगा या फिर क्या लगा? सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों का कुछ टॉप 3 बताओ मेरे को। टॉप 3 फनीएस्ट। फनीएस्ट मतलब वर्कआउट में कुछ अजीब कर रहे बता, कुछ बिहेवियर ही अलग है उनका। एक क्लाइंट को मैंने होल्डिंग प्लैंक करवाया काफ़ी टाइम तक, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस उसका हो गया था 1 मंथ का। बट स्टिल मैंने एक दिन उनको सिर्फ इशारा किया था यहाँ से क्लाइंट करते हुए कि उन्होंने वहाँ से पूछा मुझे नेक्स्ट क्या करना है। हाँ। तो मैंने उनको बोला प्लैंक, तो Okay. उनको समझ नहीं आया, तो देन मैंने उनको इशारा किया ऐसे प्लैंक, तो वो यहाँ जाके सिर्फ ऐसे कर रहे थे, बड़ा ऐसे ही रखे ऐसे ऐसे खड़े हो गए। मतलब प्लैंक का मैंने इशारा किया हाँ। कि आप प्लैंक करो जाके खड़े हो वहाँ। गए बस। हाँ, बस वो ठीक जाके है। वहाँ ऐसे खड़े। ठीक है, मैं बोला पहला। क्या कर रहे हो? Done, उन्होंने next। बोला कि आपने तो बोला। हाँ, और दूसरा वो तो क्लाइंट के साथ हो गया। एक नॉर्मल लाइक नोटिस क्या रहेगा, कोई बंदा सेल्फ ट्रेन कर रहा है तो उसमें कुछ वियर्ड सा या फनी सा आपको कभी मिला है? याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे, ऐसे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। आपके साथ खुद कुछ हुआ है या अपने दोस्तों में कुछ हुआ है? कोई वर्कआउट करते करते बेहोश हो गया है, कुछ हुआ है ऐसा कभी? ट्रेडमिल पे चलते चलते फेड हुआ है क्लाइंट। फिर ट्रेडमिल पे चलते चलते? हाँ। नाइस। वो गिरा, फेड हो गया पीछे, वापस वो बैठ गया ऐसे नॉर्मल, जैसे कि कुछ blackout हुआ ही नहीं है, ब्लैकआउट हो गया। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, उसको खुद ही नहीं मालूम था एक्चुअली। वो ऐसा कॉन्शियस हो गया था एकदम, सब कॉन्शियस जैसे माइंड में चला गया था। ब्रीदिंग नहीं रहती तो हाँ, कभी कभी हो तो जाता वो है। पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसको थोड़ी देर बाद में आया ध्यान किया, अरे मैं ट्रेडमिल से गिरा हूँ। हो, पता नहीं, शायद वो चलते चलते ही उसका माइंड ऐसा ब्लैंक हो गया था। इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, एक बाद में सोच के मेरे को बताओ थोड़ी देर में। हाँ, ऐसे तो ठीक है। चलो बातचीत तो होती रहेगी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्कआउट दैट इज इसेंट्रिक डेडलिफ्ट। तो मेरे कोच ने बोला है कि मेरे को डेडलिफ्ट में बेल्ट यूज़ करना है ताकि लोअर बैक पे स्ट्रेन ना पड़े। सो आई विल बी डूइंग 2 sets of 2 reps with 70 kilos।
पिछले कुछ वीक्स के कंपैरिजन में वेट काफ़ी लाइट फील हो रहा है, मे बी बिकॉज मैं प्रोग्रेस हो रहा हूँ या फिर मैंने बेल्ट पहना है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई पार्ट 1 ऑफ लोअर बॉडी ट्रेनिंग, मैं अपना पार्ट 1 अपर बॉडी ट्रेनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे को थोड़ा सा हेवी फील हुआ ड्यूरिंग माई लोअर बॉडी ट्रेनिंग बिकॉज आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम माई इलनेस एंड इट्स बेटर कि आप एकदम आराम से करो। आई टुक इनफ रेस्ट बिटवीन सेट, बट आफ्टर द लोअर बॉडी ट्रेनिंग आई एम फीलिंग वेरी मच पावरफुल राइट नाउ। कभी कभी स्क्वाट में फील लाइक प्यूकिंग बट इट्स ओके। तो बेंच के अभी 2 सेट करेंगे 12 रेप एट RP5। तो पहला सेट विल बी 60 kgs एंड नेक्स्ट विल गो फॉर 55 kgs। ये मेरे पिछले हफ्ते से 5 kg ज़्यादा इंक्रीमेंट है। तो अभी 2 सेट बेंच के बाद में हम स्टार्ट करेंगे डिप्स के साथ। डिप का टॉप सेट विल बी 12 reps विथ 45 kilos एंड देन हम ड्रॉप करेंगे 40 kgs बाय एडिंग मोर टेम्पो टू इट। तो ये मेरा सेम 5 kgs ज़्यादा इंक्रीमेंट है प्रीवियस वीक से। तो डिप्स के 2 सेट के बाद में हम स्टार्ट करेंगे विथ एसेंट्रिक पुशअप। इसका मेरे को मैक्स आउट जाना है RP10 तक, सो इट विल बी जस्ट नेगेटिव पार्ट नॉट द पुशिंग अप। तो अभी 2 सेट एसेंट्रिक पुशअप के बाद में आई एम कमिंग टू माई फाइनल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज एक्सरी वर्क फॉर माई लोअर बॉडी। So that will consist of leg extension, leg curls, calf raises and little of core work, that is plank holds. तो हमारे इरशाद सर को याद नहीं आया कि वो थर्ड पॉइंट क्या है। करीब 4 घंटे बाद उनको क्लिक हुआ। तो बताइए सर कि क्या एक था? इंजरी याद आई है मेरे को, भी रिसेंटली हुई थी। ट्राइसेप पुश डाउन एक क्लाइंट हमारे कर रहे थे। पहले भी एक सेम किस्सा हुआ था, एक दोबारा हुआ है। तो वो क्या कर रहे थे, MFT पे ऐसा टर्न होके कर रहे थे ट्राइसेप पुश डाउन, बट वो है ना क्या हुआ, बाय मिस्टेक वो लॉक नहीं हुआ प्रॉपर से उनका पुली। देन उन्होंने जैसे पुल किया वो आके यहाँ सर पे गिरा उनके, और यहाँ से ऐसा रास्पबेरी गिरना शुरू हुई। 4 टाके आए उनको उसके बाद में। लेकिन विल पावर भी देखो उनका, सब पट्टी विट्टी लगाए, दोबारा वो वापस अगले दिन वर्कआउट करने भी आए। तो मतलब वो मशीन के उल्टा फेस करके मारा? हाँ, उल्टा कर रहे थे, जो नॉर्मल MFT होता है उस पर। नॉर्मल रील में देखा। तो हाउ लॉन्ग वाज इट बैक? अभी 1 महीने पहले की बात है। एक ही महीने यहाँ पहले पे की या बात फिर है। कोई और? नहीं, दूसरे जिम में। दूसरे से? ऐसा सेम केस एक बहुत पहले भी हुआ था। हाँ। आज दोबारा भी देखने मिला वो सेम केस। तो गाइस थोड़ा ध्यान से ट्रेन करो, ऑलवेज ट्रेन अंडर गाइडेंस, खुद से मत किया करो। जितने भी चीज़ें आप रील्स पे देखते हो या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखते हो, एक मशीन को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, कभी इधर कभी उधर बैठ के, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स के लिए ही है। आप लोग मत ट्राई करो।
Correct. यूजुअली क्या हो रहा है, 1-2 दिन हुआ, लोग अलग अलग वेरिएशन ट्राई करना शुरू कर दे रहे हैं। एक ही वेरिएशन लो, उसको महीने तक करो, तो वही आपको असली आप प्रोग्रेस बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप सारी चीज़ें करो। करेक्ट। चलो सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज। मेरे व्लॉग को थोड़ा वॉच टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई लास्ट सेट ऑफ प्लैंक, मैं थोड़ा पोजिंग किया अराउंड 45 मिनट्स, करीब 10:30 बज रहे हैं अभी, एंड आई एम लीविंग फॉर माई होम। तो मेरा कल भी वर्कआउट रहेगा, दैट इज़ ऑन सैटरडे, होपफुली संडे को भी रहे, विच आई डोंट माइंड। वीकेंड्स आर यूजुअली पैक्ड अप फॉर मी, बट मैं फिर भी ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालूंगा, एंड आई कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड ब्लॉग फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।